नमस्कार दर्शकों और हिस्टोरिकल आइस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं बटुक भैरव मंदिर आया हूँ और मैं हमारे बगल में ये पंडित जी हैं, मैं इनसे इनका नाम जानना चाहूँगा। श्री अरुण प्रकाश द्विवेदी, जो कि यही मंदिर का मैं मुख्य पुजारी हूँ। श्री सिद्ध देवभूमि बटुक भैरव मंदिर का मैं मुख्य पुजारी हूँ। जी, इस मंदिर का दूसरा नाम श्री सिद्ध देव भूमि भी कहा जाता है और आज हम पंडित जी की मदद से जानेंगे इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की खासियत, इस मंदिर की क्या कहानी है और कब स्थापना हुई थी, ये सब चीजें पंडित जी बताएंगे। तो सबसे पहले पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये मंदिर बनी कब थी? ये मंदिर जो है हनुमान जी, जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जी। वो पुराना मंदिर बना हुआ है जी। और उन्हीं के वो यहाँ के प्रधान देवता हैं। और एक वृद्ध जो जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है, जी। जीर्णोद्धार कराया है, जी। तो उन्होंने क्या हुआ कि एक बार वो यही जमीन पे टहल रहे थे, टहलते टहलते उनका ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। अच्छा। जब पैर पकड़ लिया तो वो कहने लगे, और सेवादार उनके साथ थे, तो वो कहने लगे देखो हमारा पैर नहीं उठ रहा, क्यों ये पैर हमारा क्यों जम गया यहाँ पर। जी। तो लोगों ने कहा कि नहीं बाबूजी, उठ तो रहा है आपका पैर। हाँ। तो खैर किसी तरह उन्होंने पैर उठाया और उनके अचानक मुंह से निकला कि ठीक है, ऐसा करिए कि यहाँ पर मंदिर बना दीजिए। अच्छा। तो उनकी प्लानिंग ये हो गई कि मंदिर बना दीजिए। वो मंदिर जब बनाया गया तो जिस दिन भगवान की मूर्ति स्थापना की जा रही थी, उस दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया जी। और वहां जो दीपक जल रहा था, वो दीपक कंटिन्यू जलता रहा और खुले में रखा था, लेकिन उसको आंधी तूफान ने नहीं बुझा पाया, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और वही प्रधान देवता हैं। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये बटुक भैरव, श्री महाकालेश्वर, राम दरबार, श्री शीतला माता जी और जो है साईं बाबा का मंदिर जो है बाद में सब बनाया गया है। प्रधान देवता हनुमान जी। जी पंडित जी, और आप वो भी बता रहे थे कि कुछ चंद्रिका देवी मैया की बात है कि यहाँ से हाँ, जो कि ये भी एक ये मान्यता है या ईश्वर की कुछ कृपा मान लीजिए, जी। या जैसा भगवान ने बुद्धि दिया हो। जो लोग चंद्रिका देवी दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भैरव जी का मंदिर नहीं था, जी। तो या माता चंद्रिका की कृपा से या और देवताओं की कृपा से बटुक भैरव की स्थापना यहाँ की गई है। जी। जो लोग चंद्रिका देवी दर्शन करने जाते हैं, वो यहाँ बटुक भैरव के दर्शन करने आते हैं और दर्शन करने से ही लोगों के जो है माता जी की असीम कृपा होती है। और जो लोग माता के दर्शन करते, भैरव के दर्शन नहीं करते हैं, तो बहुत कम है कि माता उनसे प्रसन्न होती हो। जी। बल्कि ज्यादातर तो भैरव जी के दर्शन करने से माता अधिक प्रसन्न होती हैं और उनके जो अधूरे कार्य होते हैं वो कार्य पूर्ण होने लगते। लोग कहते हैं कि हम बहुत बार दर्शन करते, पूजन करते हैं और हमको लाभ नहीं मिलता है। पंडित जी, हम परेशानी है, हमारे घर में भी बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। तो हमने जो लोगों को देखा है जो माता के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करते हैं, तो उनको अपने जीवन में हमने देखा कि उनको अधिक लाभ होता है। जैसे अभी एक माता जी आई थी, जी। क्योंकि एक साल पहले आई थी और एक साल बाद आई, उनको पुत्र नया, मतलब अभी जल्दी में ही जन्मा हुआ पुत्र लेके आई है। अच्छा, पुत्र हो नहीं रहा था ऐसा कुछ? हाँ, पुत्र नहीं हो रहा था। जी। तो उन्होंने लेके आई और दर्शन कराई और बड़ी खुश थी कि यहीं का प्रसाद है। उन्होंने ये कहा भी कि ये बटुक भैरव का ही प्रसाद है। हाँ, तो बटुक भैरव के बोले बहुत बार हमने चंद्रिका देवी के दर्शन किए, लेकिन कभी वो हमको लाभ नहीं हुआ। जब से भैरव बाबा के दर्शन किए, इससे हमको बहुत लाभ हुआ और हमारे कार्य और हमारे पुत्र, हमारे पति का स्वास्थ्य सब कुछ सुधरा, बहुत अच्छा हुआ। यही है, और कुल। बहुत सारी जी। कहानियां हैं जो कि बटुक भैरव की कितनी कहानी बताएं। जब से भैरव बाबा की जो है पूजा अर्चना होने लगी है और लोग दर्शन करने लगे हैं, तब से जो लोग यहाँ जुड़ जाते हैं, जी। उनके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। ये हमने अपने जीवन में देख रहे हैं और प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं और जीवन में देख भी रहे हैं। लोग 5 रुपए की टॉफी, क्योंकि बटुक भैरव बालक रूप में भैरव बाबा है, जो प्रथम रूप है, 5 रुपए की टॉफी में करोड़ों रुपए की मांग कर लेते भैरव बाबा से कि 5 रुपए बाबा हम आपको टॉफी चढ़ाएंगे और हमारा ये जमीन का सौदा हो जाए। जी।
हमको ये रोड का ठेका मिल जाए, हाँ। वो हो जाता है। हमने ये देखा है, ऐसे करते हुए लोगों को देखा है। जी। तो देखा दर्शकों, इतनी चमत्कारी ये मंदिर है और बाबा बटुक भैरव का इतना बड़ा चमत्कार है। और मैंने काफी जगह भी ये भी सुना है कि दुर्गा मैया का आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं तो बाबा बटुक भैरव का आशीर्वाद पहले लेना होगा। ऐसा मैंने कई जगह देखा भी और पंडित जी भी यही बता रहे हैं। तो यहाँ रास्ते में चंद्रिका देवी धाम पड़ता है, जिसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। तो उस मंदिर में जाते हुए, ये मंदिर बीच में पड़ता है, इसका दर्शन जरूर करें। और आपके अगर और आपके जीवन में कोई बाधा या कष्ट है तो इस मंदिर में आप जरूर आके मिलें और पंडित जी से आके मिलें। ये उसका कोई ना कोई उपाय आपको जरूर बताएंगे यहाँ पे। कोई भैया कोई जी। उपाय का बताने की जरूरत नहीं, केवल मात्र बटुक भैरव के दर्शन करें और उनके दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। केवल दर्शन करें बस, श्रद्धा से, सच्चे मन से, और सभी प्रकार के कार्य पूर्ण हो जाएंगे उनके। और ना मानो तो करके आदमी देखे, एक साल 6 महीना 2 महीने के बाद हमसे आके मिले कि नहीं हमने बटुक भैरव के दर्शन किए और हमारे कार्य नहीं हो रहे, तब हमसे आके बताए। जब आप आएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो आप जहां से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको इस मंदिर का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा। मैं ऐसे ही वीडियोस मंदिर से रिलेटेड, मंदिर की प्राचीन कहानियों से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर